Hey children, very good evening. How are you all? I hope आप सब अच्छे से होंगे. Let's begin with the video. In a previous video, I explained you about the microorganism and their categories. And according to their characters, they are divided into 5 categories. Number 1, bacteria. Number 2, fungi. Number 3, algae. Number 4, protozoa. And number 5, viruses. Okay, so in this video, I am going to explain you about their impacts in our life. मैंने आपको पहले भी बताया था, there are both type of impacts, useful भी होता है और harmful भी होता है. लेकिन firstly here we will talk about useful microorganism. Okay, so microorganisms are helpful to us in many ways. Firstly we will talk about making of food items. Bacteria is there which help us in making of certain food items like curd, cheese, pastries, bread, etc. अब कर्ड कैसे बनता है आपका? कर्ड बनाने में lactobacillus bacteria, this is the name of bacteria, lactobacillus bacteria help us in the making of curd from milk. Okay, how? In the milk, casein, this is also a name of protein, casein protein is present. So आपका जो कर्ड बनेगा, आपने अगर देखा होगा मम्मी आपकी कर्ड बनाती हैं तो मम्मा क्या करती हैं, एक स्पून फुल कर्ड लेती हैं एंड शी जस्ट मिक्स विद मिल्क, वार्म मिल्क, एंड योर मिल्क इज सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स, वाटर और एक उसका सॉलिड पार्ट. अब ये क्यों होता है? इट इज़ जस्ट ड्यू टू व्हेन देयर इज अ lactobacillus bacteria present inside the milk. अब वो कैसे होगा? आपका कर्ड फॉर्मेशन तभी होगा जब मिल्क आपका एसिडिक हो जाएगा. एसिडिक कैसे होगा? जब हम उसमें कर्ड को मिक्स कर देते हैं. जब एक मम्मा आपका स्पून लेती हैं कर्ड का और आपके दूध में मिक्स कर देती हैं एंड योर मिल्क बिकम एसिडिक. अब जब मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे डिवाइड्स वेरी रैपिडली, तो जब आपका जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मिल्क में मिक्स होता है और तुरंत डिवाइड करना शुरू कर देता है. जस्ट ड्यू टू दिस डिवीजन योर मिल्क बिकम एसिडिक. एसिडिक होने के बाद वो उसमें कोगुलेशन होता है. कोगुलेशन का मतलब क्लम्स, थक्के जम जाते हैं. आपने देखा अगर आपका दूध खराब, हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि दही बनाना है, दही बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक स्पून लेते हैं, उसको मिक्स कर देते हैं और थोड़ी देर बाद उसको जब देखते हैं तो आपका जो लिक्विड फॉर्म होता है वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है. एंड इट इज़ जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ lactobacillus bacteria. So we can say that lactobacillus bacteria helps in the formation of curd from milk. Okay. अगर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में बात करें तो मिल्क प्लस कर्ड, एरो, presence of lactobacillus bacteria, and your milk become acidic, and arrow there's a formation of curd, right? Okay. Next, if we will talk about cheese and paneer. Cheese and paneer also made by the action of bacteria, lactobacillus bacteria and streptococcus on milk. हम मिल्क में lactobacillus bacteria और streptococcus bacteria को मिलाते हैं जिसके कारण there is a formation of cheese and paneer. This is clear to you? Okay. So next time आप ध्यान रखिएगा, जब आप पनीर खा रहे हैं, आप चीज़ खा रहे हैं, आप कर्ड खा रहे हैं, तो there is a presence of lactobacillus bacteria और streptococcus bacteria. एक बात और, जब आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, आपका स्टमक अपसेट होता है, तो मोस्टली आपने मम्मा सुना हो कि दही खिचड़ी खानी है, खिचड़ी दैट इज़ अ वेरी लाइट फूड, बट आपको उसके साथ क्या खाना है? दही खाना है. दही क्यों खाना है? दही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई इज इट सो? कर्ड इसलिए खाना है बिकॉज अभी जैसे मैंने आपको बताया कर्ड का फॉर्मेशन होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से, एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अवर डाइजेशन. वो हमारे जो स्टमक में जाके गुड बैक्टीरिया बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे पेट में गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. जब हम कर्ड को खाते हैं हमारे अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जाता है और वो हमारे अंदर गुड बैक्टीरियाज का नंबर बढ़ाता है, जिसके कारण हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है और जो हमारा स्टमक अपसेट होता है वो हमारा स्टमक प्रॉपर वर्क करने लगता है. आजकल आपने देखा होगा याकुल्ट भी आ रहा है, याकुल्ट भी आ रहा है. दैट इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया जो कि हमारे डाइजेशन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके, हमारे स्टमक में जाके डाइजेशन की पावर को बढ़ाता है.
अबाउट दी डाइजेशन मैं आपको सारा का सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्लास 7th में. यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दी डाइजेशन प्रोसेस कि डाइजेशन हमारा स्टमक में क्या होता है, आपके स्टमक में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, आपके स्टमक में क्या क्या होता है, फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है. दे ऑल प्रोसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन क्लास 7. इफ़ अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप एक बार क्लास 7 की बुक उठा के देखिए, दैट इज चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एनिमल्स. तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. 9th में यही सारी चीज़ें आपको दोबारा पढ़नी है. सो डोंट फॉरगेट दैट थिंग्स. दैट इज क्लियर. ओके, सो दिस इज अबाउट द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दही के बारे में हमने पढ़ लिया, पनीर के बारे में हमने पढ़ लिया और चीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो भी आप बहुत अपने ब्रेकफास्ट में खाते हैं, टिफ़िन में खाते हैं, लेके आते हैं. दैट इज़ अ ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक. अक्सर हम लोग बहुत बर्थडेज में खाते हैं पेस्ट्रीज, तो अक्सर ऐसे भी खाते हैं. अब वो बनती कैसे हैं, दैट यू हैव टू नो अबाउट इट. ओके, सो आपकी जो पेस्ट्रीज है या ब्रेड है या जो केक है बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ईस्ट यूज़ किया जाता है. दैट इज़ ईस्ट. ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन अ बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक. फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलॉन्ग, अब बेकिंग के लिए क्या जाता है. फॉर बेकिंग ब्रेड ईस्ट अलॉन्ग विद अ लिटिल शुगर इज मिक्स विथ फ्लोर मेक अ डो. जो उसका डो बनाया जाता है, आपने अगर देखा होगा मैदे का जो डो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, शुगर मिलाते हैं और थोड़ा सा ईस्ट मिलाते हैं. फिर दैट वी विल कीप इन वार्म प्लेस, रख देते हैं उसको. उसके बाद क्या करते हैं, अब ईस्ट हमने मिलाया है, यूज शुगर. दैट ईस्ट सेल जो होते हैं वो शुगर को यूज करते हैं प्रेजेंट इनसाइड द डो एंड देयर इज अ ब्रेक डाउन इन अ शुगर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल और फॉर्म्ड. अब उसमें क्या शुरू हो जाता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है बिकॉज ईस्ट सेल भी होते हैं प्लस शुगर भी होता है. नाउ ईस्ट स्टार्ट यूजेस शुगर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एल्कोहल बनता है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. ये फर्मेंटेशन के बारे में आपको भी आगे भी बताऊंगी. सो क्या होता है, व्हेन द शुगर ईस्ट यूजेस शुगर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल. ये भी मैंने आपको रिस्पिरेशन के प्रोसेस में क्लास 7 में बताया था, एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में अगर आपको याद हो. एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में बताया था. एरोबिक रिस्पिरेशन होता है ड्यू टू जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. तो यहाँ पे क्या कौन सा रिस्पिरेशन होता है, दैट इज एनएरोबिक रिस्पिरेशन, जिसका प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एल्कोहल, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन. अब देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो डो होता है वो पूरा फूल जाता है और उसमें जो डो लोफ होता है फूल जाता है, उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाते हैं. इट इज़ जस्ट बिकॉज अगर आपने ब्रेड देखा हो तो उसमें पोर्स होते हैं. यही सेम प्रोसेस हमारा इडली और ढोकले में भी रिपीट होता है, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. अरे इवन आप लोग अगर देखा हो आपने, भटूरे मम्मी बनाती हैं तो भटूरे में भी इनो डालती हैं या थोड़ा सा दही डालती हैं. क्यों, क्योंकि उसमें हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन करना होता है. एंड योर लोफ उसमें पोर हो जाते हैं एंड योर डो बिकम्स सो फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है. एंड it is that process called fermentation, and the same process is also used in our daily life in the formation of idli, dhokla, etc. Okay, so that is clear to you. Use of lactobacillus bacteria is clear. Use of yeast cell is clear, right? Okay, there are some algae like cholera and seaweeds are also used as a food. You won't believe, जो एल्गी होती है सीवीड्स और क्लोरेला नाम की जो एल्गी होती है, जिसको हम लोग नहीं, इट इज़ जनरली यूज इन अ फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज में यूज़ किया जाता है एज अ फूड बिकॉज दे आर द ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन. एज अ प्रोटीन उनको वो खाते हैं, वो लोग खाते हैं. अगर एक इट्स ऑल्सो नेम ऑफ एल्गी दैट इज ऑल्सो अ जेली लाइक सब्सटेंस दैट इज रेड algae. Gelidium or Glacida is also used in the formation of various food items like ice cream, jams and jellies. उसको जेम्स, जेलीज, आइसक्रीम को भी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर जेलेडियम एंड ग्लेसीरिया
these are the red algae and used in the formation of ice creams, jams and jellies. Okay, so ये तो सारा हो गया हमारा making of food items. If we will talk about commercial use, a very commercial use, जैसे बहुत सारा हमको commercially help होती है for that, क्या होता है? कॉमर्शियल यूज होता है ईस्ट का. अब वो क्या यूज होता है? इन द फॉर मेकिंग ऑफ एल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड. बियर बनाने में, एल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में और एसिटिक एसिड बनाने में. सेम वही प्रोसेस फर्मेंटेशन का इसमें यूज होता है. वो क्या, इसमें क्या होता है? नेचुरल शुगर यूज की जाती है. ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड फ्रूट जूसेस. फिर क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स लाइक ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रेड बनाते हैं उसमें भी हम शुगर के साथ वी विल मिक्स अ ईस्ट विद शुगर एंड मेक अ डो. क्या होता है उसमें? देयर इज अ ईस्ट स्टार्ट यूजिंग शुगर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट anaerobic respiration, and just because of that carbon dioxide and alcohol is formed. This process is called fermentation. Same this happened in the formation of alcohol, wine, beer or acetic acid. What is that? The process of conversion of sugar into alcohol by the action of microbes like yeast is called fermentation. And the fermentation process is also discovered by Louis Pasteur in 1857. Right? तो जो ये हमारा कॉमर्शियल यूज़ है, वाइन आपने देखा होगा बहुत बिकती है, बियर बिकती है, एसिटिक एसिड भी बिकती है, अल्कोहल बहुत बिकता है और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है. तो दिस इज़ द कॉमर्शियल यूज़. अब ये तो ईस्ट हो गया. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भी हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको. Some bacteria are also there, they help in the production of tea, tobacco and coffees. And some bacteria take part in the production of certain acids like acetic acid, lactic acid and acetic acid, जिसको हम लोग common language में बोलते हैं vinegar. Okay, so these are some commercial use and use of bacteria in making of our food items. Okay. So read this, all is given in your book page number, that is already given page number 26 and 27. Right? So these are some uses जो हमारे लिए helpful होते हैं. We will continue this topic in a next video, but in this video what I have explained you, read it properly, listen my video and we will continue in the next. Okay, about the medicinal use. There are many other uses. नंबर फर्स्ट तो ये हो गया हमारा कि हमारे फूड आइटम्स बनाने में हेल्प करती है, हमारे कमर्शियल यूज़ में हेल्प करती है. इट ऑल्सो हेल्प इन अवर मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स. मेडिसिनल यूज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. अभी तक आप इसको पढ़िएगा, लास्ट वाले वीडियो को देखिएगा, असाइनमेंट्स प्रॉपरली करिएगा, एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर.